जी बोलो। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Anas Ali, is that you who were in O3? Yes, sir. ये फाइजल लोगों के साथ जब आप थे वो ही हो अनस अली? Sir, we are from A2. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो you are like promoted from class 7 to 8, right? Yes, sir. Sir, ठीक I है। just want to confirm that are you going to take our forward and this class? Are you trying to tell what? So, like the time is literally over. Only 10 minutes are left for this class, and then the Give you an introduction of it because I was not added into your groups, WhatsApp groups. So some teacher added me up, and then he forgot to make me an admin so that I can like message you all. सही। तो it is okay, sir. Thank just an you. introduction today। सही है। बाकी Okay, और sir. बता दें और लोग कहाँ पर हैं? सर हमारी क्लास में टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स होते हैं रेगुलरली। पर क्लास में वो जो मेंबर्स हैं हमारी क्लास के वो ज़्यादा हैं, पर अटेंड बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो मतलब इट्स लाइक 15 स्टूडेंट्स, राइट? तो अभी आप लोग जो है 4 हो फिलहाल। कॉल देम अप, आई Yes, जस्ट sir. मेक देम अंडरस्टैंड कि हम लोग आज करेंगे क्या। आई एम गोइंग टू बी योर मैथ्स टीचर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सही है। Okay, sir. एंड ऑल दैट्स। Okay, sir. बाकी लोगों को जल्दी से बुलाया था कि आई लाइक जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन एंड देन द क्लास इज ओवर। मैं ग्रुप पे ही मैसेज कर देता हूँ। बाकी लोग को जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर हैं बाकी सारे। उनसे बोलो सिर्फ 2 मिनट के लिए आइए। आई एम गोना मेक देम अंडरस्टैंड कि हम लोग टॉपिक्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। Okay, sir. बाकी जल्दी से बुला दें सबको। यस सर, ग्रुप पे मैसेज तो आ गया है पर ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं इसका रीज़न नहीं पता है। अच्छा, चला। आई शुड जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन। जी ठीक है। सर। अच्छा, देखिए, आई एम टू टीच यू मैथ्स, राइट? यस। अब उस मैथ्स के अंदर भी आई एम गोइंग टू टीच यू अलजेब्रा। सही है। डज एनीवन ऑफ यू नो व्हाट अलजेब्रा इज? Does anyone of you know what algebra is? Yeah sir, but not clearly. We have studied it in our first term of class 7 हो। ठीक है, आई गॉट। अच्छा, व्हाट अबाउट द रेस्ट? अनस अली के अलावा बताइए। फाइक आप बताएं, अरीबा आप बताइए, उमर अहमद आप बताएं। नो सर, वो सही कहने क्लियरली नहीं है। ठीक है। उमर आप बताइए। सर मुझे भी ना ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है।
This is Reza. अच्छा Sir, I have. जी 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 अच्छा वो बताइए कि क्या कहते हैं what do you know देखो in my class specifically मतलब as you might have like seen me in the invigilation sense as well सही है you guys must have seen me कि invigilation में कर रहा था and all that so specifically in my class there is nothing such as right or wrong सही है there is only two things सही either you participate or you don't participate सही है Okay, sir. ठीक है there is nothing such as right or wrong in my class either you participate or you don't participate सही अब you being right is beneficial for you you being wrong is more beneficial for you because if you don't know anything सही है तो वो मैं आपको जब समझाऊंगा then that's going to make more sense than you knowing it even before I tell you सही है एक कॉन्सेप्ट आपने Okay, sir. पहले से ही समझा हुआ है सही तो that's not going to make interest in your capability of understanding क्योंकि आप बोलेंगे अरे मैंने तो पढ़ा हुआ है ये सर दोबारा से क्या करे यार सही है but if you haven't Okay. studied any topic that is going to make you more curious about it सही जी अच्छा sir. अब algebra हम लोग पढ़ेंगे algebraic expressions पढ़ेंगे सही है और हम उसके साथ साथ algebra की जितनी भी बॉड मास टाइप की जो भी चीजें होती हैं सही है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट हम वो सब पढ़ेंगे ठीक हो गया जी अब sir. एक सेकेंड बॉयस अब उसके अलावा हम ये चेक करेंगे कि what algebra is how does it deal with everyday life of ours सही है algebra हमारी everyday life में किस तरह से incorporate करता है वो सब पढ़ेंगे हम उसके अलावा we will understand कि भाई algebra आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं सही Okay. Yes, sir. ठीक है अच्छा Yes sir. हम लोग algebra इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई अननोन की वैल्यू या अननोन हम निकाल सके ठीक हो गया मतलब ये है कि what we actually do is कि हम algebra इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी एक इक्वेशन फॉर्म के थ्रू कोई अननोन वैल्यूज निकाल सकें ठीक है Okay sir. in mathematics usually algebra refers to numbers and their alphabets सही Yes. हो गया अब जरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं algebra का algebra बेसिकली होती ये है algebra basically is something that has to do with alphabet अब वो alphabet x भी हो सकता है y भी हो सकता है z भी हो सकता है सही है a भी हो Okay. सकता है b भी हो सकता है whatever it could be और numbers and their combinations मतलब कि हम algebra के अंदर वो number भी लिखेंगे सही फॉर एग्जांपल 2 लिखा मैंने that's a जी. number सही मैंने उसके बराबर में x लिख दिया तो that is 2x अब इस 2x का मतलब कुछ और होता है सही है अब मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है That means हम लोगों ने एक नंबर को एक कांस्टेंट के साथ हम लोगों ने उसको जॉइन कर लिया, मर्ज कर दिया. जी 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 काइंड ऑफ लाइक दैट एज वेल सही है Okay. कि हम इसमें क्या कर सकते हैं नंबर के साथ क्या कर सकते हैं देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ 2x सही तो 2 जो है मेरा नंबर वो कहलाता है कोएफिशिएंट Coefficient. Okay. सही है एंड x इज कॉल्ड वेरिएबल देखिए नंबर को हम लोग हमेशा कोएफिशिएंट बोलते हैं जो कि किसी अल्फाबेट के साथ आ रहा होता है और अल्फाबेट को हम वेरिएबल बोलते हैं ठीक हो गया आई उमर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल समझ में आ गया आप लोगों को Yes. ठीक है तो नंबर को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट जिसके साथ अल्फाबेट होगा ठीक है और हम अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल सही है फॉर इंस्टेंस इफ आई राइट लाइक 2x तो 2x के लिए क्या हो जाएगा 2 is going to be the coefficient and x is going to be the variable सही लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लिखूं सही सिर्फ और सिर्फ 2 लिखूं तो my number is going to be this
कांस्टेंट नंबर इज गोइंग टू बी द नंबर कांस्टेंट, सही है। अगर मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ तो वो कांस्टेंट कहलाता है। 2x लिख रहा हूँ तो 2 इसके अंदर कोएफिशिएंट है और x इसके अंदर वेरिएबल है। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes. दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की यही बेसिक्स है। अगर आपको ये समझ में आ गई देन यू आर ऑल गुड टू गो विद ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इट। मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, सही है, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो सब आपको समझ में आ जाएगा वंस यू नो कि ये हुआ कैसे है और ये हुआ क्या है, सही है। अगर आपको सबका समझ में आ गई भाई? This is just going to be the basics, सही है। इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह सब करेंगे, but then that has to make sure कि भाई उसकी बेसिक्स मुझे पूरी तरीके से समझ में आई भी हो, सही है। ओके अच्छा, अब क्लास को यहीं पे मेरे ख्याल से एंड कर लेते हैं, सही है। ओके सर। एक नोट ये आप रख लें दिमाग में कि जो हम नेक्स्ट Okay, sir. क्लास पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रा इज basically the understanding of alphabets and their constants provided कि वो किस अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं। और उसमें अल्फाबेट का क्या नाम होता है, अल्फाबेट का नाम होता है वेरिएबल, सही है। और जो अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है उसका नाम होता है कोएफिशिएंट। जो कि खाली खाली नंबर होता है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, सही है। यस सर। ओके ये बात समझ में आ गई सबको? Okay. यस सर। ठीक है द टॉपिक इज वेरी इजी। जी। द टॉपिक इज वेरी इजी। हाँ, दिस टॉपिक इज वेरी इजी बट यू नीड टू नो कि भाई इसमें करना क्या है और करना कैसे है, दैट्स इट, ओके सर। सही है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। Office. अल्लाह हाफिज।